तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 15 और वचन संख्या 1 से लेकर 8 पर मनन करेंगे। इस अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह स्वयं को सच्ची दाखलता और हम सब विश्वासियों को उसकी डाली या शाखा के रूप में उदाहरण देकर समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो गहरा संबंध है उसको भी हमारे सामने प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें इन वचनों के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए मेरे प्रियो, संदेश में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन से वचनों को पढ़ेंगे, फिर संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना लिखते हैं 15वें अध्याय के पहले वचन से कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। फिर आगे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम ही मेरे चेले ठहरोगे। तो मेरे साथियों, परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। तो मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के माध्यम से स्वयं को दाखलता के समान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कि हम देखते हैं कि दाखलता या जो एक पौधा होता है वह ज़मीन में जुड़ा होता है, और वो ज़मीन से और वातावरण से क्या लेकर आता है, पोषक तत्वों को अपने अंदर खींचता है। और जब वो पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से अन्य भागों में पहुंचते हैं तो उन पोषक तत्वों के माध्यम से ही पौधा वृद्धि करता है, और पौधे की जो डालें होती है उसमें बीज मतलब फल आते हैं, फूल आते हैं, और वो आगे चल के बड़ा होता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए एक दाखलता की तरह है, जो परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने द्वारा हम सब मसीह विश्वासियों को पहुंचाते हैं। जैसे कि मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही हम सब धर्मी ठहराए गए हैं, और यीशु मसीह के द्वारा ही हम तक सभी आशीषें जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देते के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम सब परमेश्वर पिता की सच्ची संतान बनते हैं। मेरे साथियों, इन वचनों के माध्यम से यीशु मसीह के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कितना गहरा है, हमें यह समझने को मिलता है। मेरे साथियों, आगे वचन हमें साफ साफ कहता है कि पिता परमेश्वर जो कि एक किसान है, वह उन डालियों को काट डालता है जो प्रभु यीशु मसीह में फलती नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा इस्राएल के घराने में साटा है। यानी अब हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की आशीषों के वारिस बन चुके हैं। और मेरे प्रियो, जो विश्वासी अब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार फल उत्पन्न नहीं करते, परमेश्वर पिता उन सभी को परमेश्वर की दाखलता से काट कर बाहर फेंक देता है। और ऐसे लोगों को, जो दुनिया के लोग होते हैं, जिसमें वचन में दुनिया के लोग कहा, असल में वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है, तो शैतान उन्हें इकट्ठा कर लेता है और उनका जीवन बर्बाद कर देता है। मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें हमारे जीवन में फल उत्पन्न करना है। और फल क्या है? तो इन फलों के बारे में हमें गलातियों के 5वें अध्याय के 22वें वचन में पढ़ने को मिलता है। और ये फल है पवित्र आत्मा के फल, जो कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह की दाखलता से अलग काट देता है, जिनके अंदर ये फल नहीं पाए जाते, जो दुनिया से प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर में आनंद नहीं होते, जो शांति नहीं रखते, जिनमें धीरज नहीं होता, जो सब्र नहीं रखते, जो दूसरों के प्रति भलाई नहीं करते, जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास प्रकट करते हैं, जिनमें नम्रता नहीं होती और जो संयम नहीं रखते, इन सभी फलों से ही व्यक्ति परमेश्वर का विश्वासी कहा जाता है। अगर जिसके अंदर परमेश्वर के फल ही नहीं होंगे तो फिर विश्वासी कैसे कहा जाएगा? और ऐसे लोगों को परमेश्वर काट कर अलग कर देता है। वरन ऐसे लोग जो परमेश्वर के फलों को उत्पन्न करते हैं, जिनके अंदर ये सब गुण, ये क्वालिटियाँ पाई जाती है, परमेश्वर उन्हें बड़े प्रेम से काट छाट करता है ताकि ये और अधिक फल लाए और परमेश्वर के राज्य को रोज दुगना और तिगुना और चौगुना फैलाए। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मजबूती के साथ अपना विश्वास जमाए रखते हैं, अपनी दाखलता के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अगर कठिनाइयाँ भी आती है, मुसीबतें भी आती हैं, तो ये लोग परमेश्वर से अलग नहीं होते, क्योंकि इनकी जड़ें दाखलता से मजबूती से जुड़ी होती है। और ये लोग जो मजबूती से के साथ विश्वास में बने होते हैं, ये और आगे चलकर परमेश्वर के योग्य फल उत्पन्न करते हैं। और फिर हमारा परमेश्वर इन योग्य, सच्चे और मीठे फलों को अपने राज्य में खत्तों में इकट्ठा करता है और ऐसे लोगों को अपनी आशीषों से भर देता है। मेरे प्रियो, इसके बाद जो कचरा बच जाता है, परमेश्वर ऐसे कचरे को शैतान और उसके दूतों के साथ आग में अनंत काल के लिए जलने को फेंक देता है। तो मेरे साथियों, ये छोटा सा संदेश था आपके लिए। आपको आशा करता हूँ पसंद आया और आप आशीषित होंगे। अगर आपने इस संदेश से जो कुछ भी सीखा, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए मेरे प्रियो। और जीवन में हमेशा परमेश्वर के वचनों पर विश्वास बनाए रखें। कभी भी परमेश्वर की योजनाओं पर और परमेश्वर के जो वायदे हैं उन पर कभी शंका ना कीजिए। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपके लिए अपनी आशीषों के दरवाजे खोलेगा। बस हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है और परमेश्वर की दाखलता यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा जुड़े रहना है। तो परमेश्वर सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारी हर लड़ाई में हमारे साथ देंगे और हमें और हमारे परिवार को हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो साथियों, आज के संदेश को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।